देख देख पा रहे होंगे कि काफी दिन से जो लोग सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग के बाकी ग्रुप्स में कनेक्टेड हैं कि लेवल 1 सेमिनार क्वालिफाई करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन आप सर्टिफाई होते हैं लेवल 1 के लिए, और उसके बाद आपको जो सर्विस मॉड्यूल है SLST का, जहाँ पे आचार्यों से परंपरा से हमें जो सेवाएं मिलती हैं भगवान की, तो उन सेवाओं को हमें करने के लिए तो मेरे सामने कुछ भक्त बैठे थे, तो दिस इज विद टेक्निकल इशू, तो अभी दे आर दे हैव अरेंज्ड टू सिट समवेयर एल्स। थैंक यू। तो ये सर्विस मॉड्यूल में आप कनेक्ट हो सकते हैं ठीक से, और आप अपनी इम्पॉर्टेंट सेंसेस को, इम्पॉर्टेंट एनर्जीज को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। ऑलरेडी कुछ भक्त हैं जो इस विषय में जानते हैं, और आई एम श्योर आप सब भी बहुत जल्दी इसके विषय में जान जाएंगे। ऑल राइट, सो लेट्स बिगिन। So the session will be जैसे आप देख पा रहे हैं सामने, आज का जो सेशन है वो प्योरली डेडिकेटेड है इस चीज को कि लाइफ का हाईएस्ट गोल क्या है, परम लक्ष्य क्या है, उसको समझा कैसे जा सकता है, और उसको समझने के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या हमें कुछ स्पेशल एडवांटेज है अगर हम लाइफ के हाईएस्ट गोल को समझते हैं। तो डे 2 डेडिकेटेड रहेगा आध्यात्मिकता की बेसिक्स को, स्पिरिचुअलिटी का जो बेसिक्स है, जो भगवद गीता की फिलॉसफी है, उस पर रहेगा, बेसिकली आत्मा का ज्ञान। और तीसरा जो दिन है वो प्रैक्टिकल साइंस के ऊपर बेस्ड है। तो तीनों ही दिन बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। ये मेरा ऐसा एक्सपीरियंस कहता है, क्योंकि मैं इसको पहले प्रेजेंट कर चुका हूँ ऑलमोस्ट अ ईयर बैक। तो मैं बहुत एक्साइटेड भी हूँ वापस इसको प्रेजेंट करने के लिए। तो आइए थोड़ा समझते हैं। परम लक्ष्य, ये शब्द मैंने पहली बार सुना जब मैं शायद ग्रेजुएशन में था। उससे पहले मुझे ये चीज़ नहीं पता थी कि कुछ परम लक्ष्य जैसी कोई चीज़ भी होती है। तो आप सब अगर इस विषय में आप पहले सुन चुके हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली हैं कि आप इस विषय में जानते हैं कि परम लक्ष्य जैसी कुछ चीज़ होती है। क्योंकि कॉलेज में आमतौर पे बच्चों को पता नहीं होता कि ऐसी कुछ हायर चीज़ है जो अचीव करनी है हमको। तो शास्त्र कहता है, या एक मोटी मोटी समझ है, कि परम लक्ष्य बहुत आसान है। हमने सुना है कई भक्तों से, कई लोगों से, अलग अलग तरीके के लोगों से, कि भगवान तो दिल के अंदर ही बैठे हैं, या कुछ भी ढूंढना है तो कुछ कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, अपने बस मन में उस पर काम करना शुरू कर दो, और आप देखोगे कि जो पूरा वर्ल्ड की जो एनर्जीज हैं वो उस आपके जो मन के अंदर चल रहा है उसको बाहर रिप्रेजेंट करना शुरू कर देती है, बाहर रेप्लिकेट करना शुरू कर देती है। तो इस प्रकार से अलग अलग लोग कहते हैं। तो बहुत आसान है परम लक्ष्य को समझना, ये एक सेंस है इसका। दूसरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि बहुत मुश्किल है। आप अपने जीवन पूरा का पूरा दम इसमें लगा दीजिए समझने में, और कोई अश्योरेंस नहीं है कि आप वो परम लक्ष्य को समझ पाए। मैं आपको उसके लिए एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। हम कई बार जब एयर ट्रैवल करते हैं तो देखते हैं कि सारे हम अनाउंसमेंट्स के लिए को अटेंड करते हैं बहुत ध्यान से। तो एक बार ये अनाउंसमेंट किया गया एक प्लेन में कि हम बहुत अच्छी बात है, हम लोग के सामने दो बड़ी बड़ी अच्छी न्यूज़ हैं, मतलब दो न्यूज़ हैं, अच्छी नहीं, एक बहुत अच्छी है और एक थोड़ी सी यू नो इट्स नॉट सो प्लीजिंग। तो आप पहले कौन सा सुनना चाहेंगे? तो आपस में काफी इंटरेक्शन होने लगा, डिस्कशन होने लगा प्लेन के अंदर। उन्होंने कहा नहीं नहीं, पहले तो हमें अच्छी न्यूज़ सुननी है, सबसे अच्छी पहले, बाद में देखा जाएगा क्या है बुरी। पहले जैसे लोग कहते हैं कि ठीक है, डायबिटिक है तो क्या हुआ, पहले ठीक से खा लो, बाद में दवाई खा लेंगे। तो देन एयर होस्टेस ने कहा कि आपको जान के खुशी होनी चाहिए कि हमारा जो प्लेन है वो आज एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका है, क्योंकि हम सबसे तेजी से उड़ान
भरने के बाद में सबसे तेजी से उड़ रहे हैं आज, ये वर्ल्ड का रिकॉर्ड है। तो सब लोगों को बहुत ही ज्यादा एक एक्साइटमेंट हुआ, एक्सेलरेशन हुआ कि अरे वाह, हमने एक ऐसे प्लेन में ट्रैवल किया जो वर्ल्ड का फास्टेस्ट ट्रैवलिंग प्लेन है। जैसे टाइटैनिक में जो यात्री पहली बार यात्रा कर रहे होंगे, टाइटैनिक एक बहुत बड़ा जहाज था, उसके ऊपर एक हॉलीवुड मूवी भी है, तो उनको कितना एक प्राउड फीलिंग रही होगी। हम लोग पहली इतने बड़े शिप में पहली बार यात्रा कर रहे हैं, इतने बड़े शिप में, सबसे बड़ा शिप है वर्ल्ड का। तो जस्ट लाइक दैट वो बहुत खुश थे। तभी उन्होंने कहा कि अभी द स्टोरी इज नॉट ओवर येट। दूसरा एंड ये है कि बट समहाउ वी आर आउट ऑफ द कनेक्टिविटी, और हमें ये नहीं पता कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्योंकि एयर ट्रैवल जब हम करते हैं तो वो कनेक्टिविटी का इंटैक्ट रहना बहुत ज़रूरी होता है कि आपके जो सिग्नल्स हैं और आपके जो बेस के सिग्नल्स हैं वो आप उसके थ्रू आप नेविगेट करते हैं, आप अपना रास्ता आइडेंटिफाई करते हैं आपको किस तरफ जाना है। तो दूसरी जो खराब खबर थी, खराब न्यूज़ थी, वो ये थी कि हम अपना ट्रैक खो चुके हैं। तो जब यात्रियों ने ये बात सुनी तो उनके होश उड़ गए कि हम तेज़ी से जा रहे हैं, लेकिन किधर जा रहे हैं? मैंने कहा अब क्या होगा? अब कैसे होगा? तो ये तो एक एपिसोड है इस बात को का कोरिलेशन देने के लिए कि वर्ल्ड ये क्या चीज़ है। तो ऐसा ही ये वर्ल्ड है। हमारे हर उपलब्धि के साथ में एक ना एक ऐसी खबर होती है जो हमको ये सोचने में मजबूर कर देती है कि क्या ये सही रास्ता है जिसकी तरफ हम जा रहे हैं? क्या यही ठीक तरीका है लाइफ को जीने का? और आप देखेंगे हर एक डेकेड के बाद, हर 10 साल के पीरियड के बाद में एक नई फिलॉसफी समाज में आ जाती है। अगर आप ध्यान से देखें तो अम, जैसे एप्पल के जो ओनर हैं स्टीव जॉब्स, उसके बाद फिर माइक्रोसॉफ्ट के ओनर्स, और अभी एलन मस्क। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग जो आ रहे हैं, बहुत सारे लोग बहुत फेमस जो हार्ड वर्किंग पर्सनालिटीज हैं, उन सबका अपना-अपना फिलॉसफी है। और ये लोग एक-दूसरे से इत्तेफ़ाक नहीं रखते। ये एक-दूसरे की फिलॉसफी को एप्रिशिएट नहीं करते, उसको ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। वो जो उनकी खुद की फिलॉसफी है, वही वो अच्छे से समझते हैं। लेकिन वो तो लाइफ़ डिसाइड करती है कि किसकी फिलॉसफी में दम है और किसको अभी और मेहनत करने की ज़रूरत है। एनीवे हम लोग परम लक्ष्य की बात कर रहे थे। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अ, बच्चा तो रोएगा ही, ये तो कॉमन सी बात है। तो लेकिन हम क्यों रोए? हम रोए ना, हम क्यों रोए? तो रोने के पीछे जो साइकोलॉजी है, जो साइंस है, वो ये है कि हम कुछ कुछ चीज़ को हम किसी चीज़ को पाना चाहते हैं और वो चीज़ अगर हमें ना दी जाए, जैसे बच्चे का एग्ज़ाम्पल यहाँ दिया गया कि अगर वो बच्चे को वो वस्तु ना मिले, तो वो बहुत ही दुखी हो जाता है और दुःख में उसके आँसू निकलते हैं। इतना ही नहीं, अगर वो छोटा है, बच्चा है, बिल्कुल शिशु है, तो वो इतना सभ्यता के साथ में इसको नहीं दर्शाएगा और चीख-चीख के रोएगा। तो यहाँ से हमें एक बात समझनी चाहिए कि हालाँकि जब हम शिशु थे, तभी भी हमें किसी चीज़ की आवश्यकता थी, जिसके अभाव में हम रोए, जिसके अभाव में हम दुखी हुए और हमें वो वस्तु मिलने के बाद में हम सुखी हो गए। नॉट ओनली दैट, वो चीज़ अभी तक भी चल रही है। अ, ओके, तो एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आई एम सो सॉरी फॉर दिस। हुँ। अगर किसी को भी कोई टेक्निकल एरर आ रहा है, वो जॉइन नहीं कर पा रहे, ज़ूम के साथ में कुछ प्रॉब्लम है, तो या तो आपका ज़ूम अपडेटेड नहीं है, आप प्ले स्टोर में जाके अपने एप्लीकेशन को अपडेट कर सकते हैं। और ऐसे कुछ अगर लोग हैं जो ज़ूम को अपडेट नहीं कर पा रहे, तो वो प्लीज़ डॉक्टर गरिमा की हेल्प ले सकते हैं। आप जो मैसेज जो व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें आप ये मैसेज शेयर कर सकते हैं एंड मेबी डॉक्टर गरिमा कैन आस्क कैन एनीवन इन द ग्रुप, क्या उनको किसी को प्रॉब्लम है? तो आप ही गरिमा अपने एंड से इनिशिएट कर लो प्लीज़ और सबसे एक बार पूछ लो, बिकॉज़ आई एम गेटिंग सम मैसेजेस हियर। तो द फिलॉसफी इज स्टिल द सेम। क्या फिलॉसफी है कि हमें कुछ किसी चीज़ की आवश्यकता थी, वो चीज़ हमें वो वस्तु हमें मिली नहीं और हम रोने लगे। और आजकल भी अभी भी ऐसा होता है। अभी बस ये है कि हम उतना थोड़ी सभ्यता के साथ में रोते हैं और कई बार अपने आँसू छुपा लेते हैं।
और कई बार अपना रोना भी छुपा लेते हैं, लेकिन उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बात वही है, बात है कि हम कुछ चीज़ चाहते हैं और वो जब हमें नहीं मिलती तो हमें दुःख दुःख होता है। जैसे छोटा बच्चा बेसिकली इन चीज़ों के लिए वो रोता है। कुछ खिलौने, कुछ टॉफ़ियाँ, कुछ चॉकलेट्स, कुछ यू नो कुछ और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उसको पसंद हैं। लेकिन वो जो चीज़ उसे पसंद थी, वो हमेशा पसंद नहीं रहती। आप ध्यान से देखेंगे, आपको ये बात ये मालूम पड़ेगा कि वो चीज़ बहुत ही जल्दी बदल गई। कुछ समय में निकलने के बाद में उसके टेस्ट एंड प्रेफ़रेंसेस बदल गए। उस जिन चीज़ों को वो बहुत लाइक करता था, वही चीज़ अब उसको अभी कुछ ख़ास अट्रैक्शन नहीं देती, कुछ ख़ास इंटरेस्ट क्रिएट नहीं रख सस्टेन नहीं रख पाती उसका। तो ये एक साइकिल है, ये चलता रहता है, बदलता रहता है, इस तरीके से। और उसके बाद में हम थोड़ा बड़े होते हैं, जब इस 15 टू 25 की एज में आते हैं, तो देखते हैं कि हमारा चॉकलेट्स में, टॉफ़ीज़ में और वो टेडी बियर्स में और वो जो चीज़ें जो हमें छोटेपन पे बहुत अच्छी लगती थी, वो चीज़ें अभी हमें कुछ ख़ास इंस्पिरेशन नहीं देती। अभी हमारा इंटरेस्ट किस चीज़ में होता है? अगर हम कॉलेज में हैं, तो हमारा इंटरेस्ट रहता है हैंग आउट करने में, अपने फ्रेंड्स के साथ में। और उसके बाद में अगर हम अम, एक किसी जॉब में हैं, तो हमारा इंटरेस्ट रहता है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाया जाए, कैसे अपने जॉब को बचा के रखा जाए, प्रमोशन की तरफ आगे बढ़ा जाए, प्रमोशन लिए जाए, हार्ड वर्क किया जाए और एप्रिसिएशन लिया जाए। और जब मनी आती है, फर्स्ट सैलरी जब जिसको मिलती है, जैसे यहाँ पे काफ़ी सारे यंग वर्किंग लोग हैं, जब फर्स्ट सैलरी आपके पास आती है अ, तो वो एक अलग ही क्रेज़ होता है। जब पहली बार आपके हाथ में एक मोटा पैसा आता है जो आप ही का होता है, तो आपको बहुत खुशी होती है कि वाह! लेकिन मज़े की बात ये है कि वो ज़्यादा दिन टिकता नहीं है, वो बहुत जल्दी खर्च हो जाता है। क्योंकि हमारे इंटरेस्ट, हमारे हमारे चीज़ें हैं, थोड़ी बदल गई हैं। अब हम तो थोड़ी महँगी चीज़ें लेना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी अ, गैजेट्स अ क्लोथिंग, फूड, ट्रैवल सब कुछ हमारा अब थोड़ा-सा अच्छा हो जाता है क्योंकि हम थोड़ा-सा कंफर्टेबल हैं अपनी लाइफ़ में। लाइफ़ बदलती है, ऐज चे हम हमारी आयु आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि हम उन चीज़ों से भी आगे उन चीज़ों को छोड़ के भी अब आगे जा चुके हैं। अभी हम अ, केवल मनी तक सैटिस्फाइड नहीं है। अब हमें चाहिए कि वो मनी को कैसे यूज़ किया जाए, मनी को कैसे अपनी अपने हैप्पीनेस में कन्वर्ट किया जाए। तो हैप्पीनेस में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक ऐसी जगह चाहिए होती है जो हमारे लिए ठीक हो। एक एक अच्छा लिविंग रूम, अच्छा बेडरूम, अच्छा घर और वहाँ पे रहने वाले कुछ अच्छे लोग, अच्छी वाइफ़ और बच्चे हों तो और अच्छा, खेलने में आनंद आता है और घर पूरा लगता है। तो इस तरीके के सपने एक व्यक्ति आगे बढ़ते-बढ़ते वो देखना देखने लगता है और आगे जाता है। तो नेचुरली जब उसकी नीड्स बढ़ती हैं, उसका फैमिली ग्रो करता है, तो उसको भी ग्रोथ की बहुत ज़रूरत पड़ती है। और तो इन सारी चीज़ों के लिए जैसे यहाँ दिया है धन है, प्रगति है, छुट्टी है। तो नेचुरली ये कॉमन सेंस भी है कि फैमिली है तो आपको वेकेशंस भी चाहिए, फैमिली है तो आपको उनका वेल-बीइंग भी चाहिए, आपको उसके लिए मनी चाहिए, आपको कांस्टेंट ग्रोथ चाहिए, आपको मेंटल सैटिस्फैक्शन चाहिए और आपको एक अच्छा हेल्दी रिजीम आप फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी चीज़ें विद अ चेंजिंग विद अ चेंजिंग एज स्लॉट आपकी लाइफ में बदलती रहती हैं। और इसी प्रकार 40-45 का अलग प्रेफ़रेंसेस होता है। उस समय तक आते-आते कोई व्यक्ति जो जिस काम में कर लगा होता है, उस काम का वो एक अच्छी रिस्पेक्टेड पोज़ीशन पे आ जाता है और मैनेजरशिप या तो अ, बॉस के लेवल तक आ जाता है और फिर वो रिस्पेक्ट चाहता है, वो डिग्निटी चाहता है वो अपने लिए वो अपनी वैल्यू चाहता है समाज में। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि अभी भी वो बच्चा ही है। वो केवल उसके कपड़े चेंज हो गए हैं। अभी उसको नैपी चेंज करने के लिए मम्मी की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अभी भी वो बच्चा ही है, क्यों? क्योंकि अगर ये चीज़ें उसको नहीं मिलेंगी अभी भी, तो उसका रोना शुरू हो जाएगा और ये रोना बड़ा भयानक होता है इस एज पे। इस एज पे आँसू वाला रोना नहीं होता। इस एज पे जब व्यक्ति रोता है और उसको ये चीज़ें छिनती हैं या तो नहीं मिलती, तो इट गोज़ सो हार्ड एंड डीप कि उसको डिप्रेशन या तो कुछ और भी ऐसी बीमारियाँ
और अब आप खास तौर से देखेंगे कि ये जो एज है, इस एज पे या इससे पहले वाली एज पे बीमारियां बहुत तेजी से जन्म लेती हैं एक व्यक्ति के अंदर। ये बीमारियां चोट नहीं होती, ये दीज आर डिजीज, जैसे हाई ब्लड प्रेशर या कुछ किडनी का, या तो कुछ एस्थेमेटिक, या फिर कुछ माइग्रेन रिलेटेड, या ऐसे कुछ चीजें हैं जो कि आपके आपके लाइफस्टाइल से कनेक्टेड है। तो अभी भी वो बच्चा ही है एक एक एंगल से। जैसा मैंने कहा उसी का बिल्कुल यहाँ पे लिखा है कि वो दवाइयाँ और पेन के साथ में ही ये जीवन गुजरता है। और आजकल तो देखा जाता है कि इसके आगे अगर कोई जाए तो ये अपने आप में एक सेलिब्रेशन होता है। ऑफ कोर्स उसके लिए सेलिब्रेशन नहीं होता कि वो इस लाइफ को सेलिब्रेट नहीं कर रहा होता, लेकिन उसके आसपास के लोग अवश्य सेलिब्रेट करते हैं और प्राउड फील करते हैं कि मेरे घर में कोई ऐसा है जो बहुत लंबे टाइम तक जिया। लेकिन चैलेंज ये है कि जब वो उस एज में आएंगे तो वो उस पे प्राउड फील नहीं करेंगे। ऑफ कोर्स कभी-कभी एक्सेप्शनली ऐसा प्राउड फील किया जाता है जब आप कुछ एक्सेप्शनल रोल्स में होते हैं। आप एक बहुत इम्पोर्टेंट समाज सेवा के रोल में हैं और आप बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड हैं उस सेवा को करने के लिए, तो आपको थोड़ा प्राउड फील होता है कि हाँ, आपने कुछ ऐसा काम किया, या आपके कुछ ऐसे काम से समाज के बहुत से लोगों का बेनिफिट हो सकता है। तो होना भी चाहिए। लेकिन ये बहुत रेयर है। हार्डली वी फाइंड 1 और 2 अमंग थाउज़ेंड्स, या शायद उससे भी ज़्यादा, 1000 में भी नहीं, मतलब लाखों में कोई ऐसा कोई व्यक्ति होता है जो इस तरीके का करेज लेके इस एज में रह पाता है। क्योंकि इसके बाद जो अगला स्टेप है वो और भी भयानक है। इसके बाद तो बस हम लोग पूरी तरीके से डॉक्टर, बेड, मेडिकेशन पे डिपेंडेंट रह जाते हैं। और फाइनली वी जस्ट वेट टू, हम वेट करते हैं कि कब हमारा शरीर छूटे छूटे। कुछ लोग तो परेशान होते हैं कि मेरा शरीर क्यों नहीं छूटता, और इतने दुखी हो जाते हैं कि मेरा शरीर छूटे छूटे। और उनको ये दुख भी सताता है कि मेरे जैसे मैंने अपनी फैमिली में देखा कि एक व्यक्ति बहुत पीसफुली गया, लेकिन उनका जो स्पाउस था वो बहुत दुखी है कि मुझे इतनी कष्ट क्यों हो रहे हैं, वो इतना पीसफुली कैसे चला गया। तो हमको ये सताता है कि क्या मेरा जो अंत का टाइम है वो बहुत दुखपूर्ण होगा या कैसा होने वाला है। तो ये चीजें हम लोग ऑफ कोर्स 20-25 साल में या 30-35 साल में हमें हमारे इमेजिनेशन में, हमारे विजुअलाइजेशन में नहीं आती। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, जो इस एज में है वो इस बात को अच्छे से समझ पा रहे होंगे मैं जो बात कर रहा हूँ यहाँ, और बाकी सब भी समझ रहे होंगे, आई एम श्योर समझ रहे होंगे। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, व्यक्ति चाहता है कि उसकी जिंदगी, उसका परिवार सदैव बना रहे। शक्तिहीन होने पर भी वह यही चाहता है कि कभी उसकी मृत्यु ना हो, परंतु प्रकृति अंत में उससे सब कुछ छीन लेती है। तो ये हम सब जानते हैं, ये पहली बार नहीं सुन रहे हैं, और ये पहली बार आपको बताया नहीं जा रहा। ये हम कई बार सुन चुके हैं, और बहुत बहुत बार सुन चुके हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं। हम क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि प्रकृति हमें बुला देती है। ये हम आगे जानेंगे। या तो ऐसे कहिए कि हम इतने बिजी हैं अपनी लाइफ में कि हमारे पास इसको ठीक से सोचने के लिए टाइम नहीं है। देखिए, हम कोई चीज भूलते कब है? जब हम किसी चीज के ऊपर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं करते, ज्यादा मंथन नहीं करते, ज्यादा चिंतन नहीं करते, तो हम इस चीज के ऊपर चिंतन नहीं करते। जैसे चिता को अग्नि दी, बस हमारा चिंतन वही खत्म हो जाता है। उसके बाद हम लोग फिर वापस अपनी लाइफ में ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स में लग जाते हैं, और हम भूल जाते हैं कि लाइफ का एक अलग फेज भी है जो हमें याद अवश्य रखना चाहिए। जस्ट लाइक दैट। तो अब प्रश्न ये होता है कि क्या हम बस इसी काम के लिए यहाँ पे आए हैं? इतनी सी बात है बस? तो कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं, इतना इतना सा क्यों, कुछ महान काम करना है भाई, ये लाइफ मिली है। देखिए, दो तरीके के लोग हैं, आप जानते हैं। एक लोग कहते हैं कि अरे भाई, लाइफ मिली है, एक बार खुल के जियो, ना जाने कल होना हो। दूसरे कहते हैं नहीं नहीं, एक बार लाइफ मिली है ना, कुछ ऐसा करके जाओ कि सब आपको याद करें। अब दोनों में से कौन सही है वो तो टाइम बताएगा, लेकिन हम जानते हैं कि शास्त्र क्या कहता है। हम ये समझ सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो एनीवे, ये हम दूसरे तरीके के लोगों की बात जानते हैं जो ये कहते हैं कि कुछ महान कार्य करना है। तो जो महान कार्य करने वाले लोग हैं, उनके लिए महान कार्य क्या है? कुछ ऐसा जो कॉमन मैन नहीं कर सकता।
कॉमन मैन क्या नहीं कर सकता? तो कॉमन मैन कुछ ऐसी उपलब्धियां हासिल नहीं कर सकता जो उसको बाकी एक बहुत बड़े समाज के तबके से अलग करें। जैसे कि अंतरिक्ष में पहुंचना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक दूसरे देश में पहुंचना बहुत बड़ी उपलब्धि उपलब्धि मानी जाती है। अपने देश में ही किसी दूसरे राज्य में पहुंचना एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। लेकिन हम तो कहाँ कहाँ पहुंच चुके हैं और कहाँ कहाँ क्या क्या स्टैब्लिश कर दिया। कितनी बड़ी अपने आप में एक अचीवमेंट है। और जिसको अचीवमेंट हुई है, आप ध्यान से देखिए, उसको कितना गर्व होगा इस चीज के ऊपर, क्योंकि उसको इतने तारीफ मिले होंगे, उसको इतने करोड़ों लेटर्स, इतने करोड़ों एसएमएस, ईमेल्स और व्हाट्सएप्स मिले होंगे इस अचीवमेंट पे, कि वो उसका प्रैक्टिकली पूरा टाइम तो उस हवा से बाहर आने में उसको टाइम ही नहीं मिलेगा। सिमिलरली मेडिकल साइंस के फील्ड में कितनी नई चीजें हम लोगों ने हासिल कर ली हैं। टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन, ये भी एक टेलीकम्युनिकेशन का ही उपलब्धि है कि हम कहाँ कहाँ बैठ के हम लोग 34-35 लोग, 30 लोग आज इस सेमिनार को अटेंड कर रहे हैं। तो फिजिकल स्पेस कोई बाउंड्री नहीं है अभी हमारे लिए, कोई लिमिटेशन नहीं है। और इतना ही नहीं, हर फील्ड में अपने आप को एंजॉयमेंट देने के लिए भी हम लोगों ने बहुत कुछ बनाया। हमने अपनी किसी भी इंद्रिय के लिए कुछ छोड़ा नहीं है। अपनी नाक के लिए हमने कैसे कैसे परफ्यूम्स, डिओड्रेंट्स, कहाँ कहाँ से हम लोगों ने वो खुशबू निकाल के लाए हैं और सबको बेचते हैं, बांटते हैं। आंख के लिए कितने अलग अलग टाइप के चीजें तैयार करते हैं। मतलब आप देखिए, आपको देखने के बाद देखने की कमी नहीं पड़ेगी। इतना इतना कंटेंट है कि शायद अगर एक व्यक्ति ठीक से अगर 70 साल जीता है, लेट्स से, और वो 70 साल में केवल और केवल देखता ही रहे, केवल और केवल देखता रहे, बस देखता रहे, उसका एक ही काम है देखना, तो उसका लाइफ कम पड़ेगा। लेकिन जो देखने के लिए कंटेंट है ना, वो कम नहीं पड़ेगा। इतना बना दिया हम लोगों ने। तो वैसे ही इतने बड़ा बड़ा आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट्स, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस हम लोगों ने किए हैं। ये देखिए, ये एक बहुत बड़ा अमेजमेंट है अपने अपने आप में। लोग जब यहाँ पहुंचते हैं, ये यूके में, या तो ये मेनली यूके का है, और कहाँ कहाँ का है, ऑस्ट्रेलिया कुछ दिख रहा है। या तो यहाँ पे पहुंच के ना व्यक्ति को एक बहुत ही मतलब शान फील करता है कि अरे देखो, मैं एक ऐसी जगह पे आया हूँ और मैंने यहाँ पे अपना फोटो खिंचाया, सेल्फी खिंचाई, और उसको फटाफट से फेसबुक पे पोस्ट करता है, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करता है। क्यों? क्योंकि उसको यहाँ पे एक उपलब्धि का एहसास होता है। देखो, मैंने कुछ हासिल किया, मैं यहाँ पे आया, और मेरे परिवार में से, जैसे एक टाइम होता होगा जब लोग कहते होंगे भाई हमारे परिवार में से लोग कनाडा गए हैं। देखो, मेरे परिवार में से केवल एक ही है जो कनाडा गया है या अमेरिका गया है। अब तो ये बड़ा कॉमन सा हो गया। तो एनीवे, अभी भी बाहर बाहर जाना एक उपलब्धि ही मानी जाती है। एक के बाद एक नई नई चीजें हमारे सामने पेश कर रहे हैं साइंटिस्ट हमारे। बहुत मेहनत करते हैं वो लोग इन सारी चीजों को करने के लिए। टेक्नोलॉजी, आप जो बोलिए, अब आप बोलेंगे कि मतलब अब तो खैर ये चीजें हो चुकी हैं, एआई सिस्टम आ चुका है। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप अपने रिवॉल्विंग चेयर के बैठ के ही आप कुछ भी बोलेंगे, लाइट ऑन ऑफ, पानी गर्म, पानी ठंडा, टेलीविजन ऑन, वॉशिंग मशीन ऑन, मोबाइल चार्ज, सब कुछ काम आपका यहाँ बैठ के हो जाएगा। एआई इज सो स्ट्रॉन्ग। और हम धीरे धीरे कुछ ही सालों में आपकी लाइफ में ये सारी चीजें बहुत जल्दी आ जाएंगी, आ भी चुकी हैं। तो किसी भी फील्ड में, फैशन क्या, और अ, कहीं भी भोजन, मतलब जैसे मैंने कहा कि आपकी हर इंद्री को, आपके जीव के लिए इतना अच्छा भोजन है, आपके आपके पहनने के लिए इतने अच्छे कपड़े हैं, आपको देखने के लिए इतनी अच्छी चीजें हैं, टीवी पे, टीवी के बाहर, रियल वर्ल्ड में, स्पेस में। और आई डोंट नो लोगों ने अभी तक ड्रीम्स के ऊपर भी कंट्रोल हासिल किया है या नहीं किया। आई एम श्योर कुछ टाइम के बाद, वो कुछ टाइम में वो भी हो जाएगा कि आपके ड्रीम में भी घुस के लोग आपके ड्रीम्स ड्रीम्स को भी मैनिपुलेट कर देंगे। लोग शायद कुछ टाइम के बाद बोलेंगे कि हमें अच्छे सपने परचेज करने हैं, तो उसके क्या पैसे लगेंगे हमें बताइए, हम वो पैसे देने को तैयार है, क्योंकि हमें अच्छे सपने नहीं आते। एनीवे, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट रहेगा मटेरियल पर्सपेक्टिव से अगर लोग ऐसा करें तो। और वो बहुत प्राउड फील करेंगे, देखो हमने अंदर जाके सॉफ्टवेयर चेंज कर दिया। हाउ इंटरेस्टिंग। यहाँ भी, सुरक्षा में भी एक से बड़ी एक टेक्नोलॉजी, एक से एक बड़ी चीज
हमारे सामने है और हर चीज़ का हम इस्तेमाल भी करते हैं अपनी लाइफ में। तो ये महान कार्य है जो लोग कर रहे हैं और 24/7 आप काम कर रहे हैं। आप देखें, आप जो नोएडा, एनसीआर और जो फरीदाबाद में जो इंडस्ट्रीज़ हैं बड़ी-बड़ी, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि 24/7 वो कंपनीज़ काम करती हैं। कॉन्स्टेंटली वो लोग ये चीज़ें चलती रहती हैं। तो इतना लोग काम करते हैं और इतनी नई-नई चीज़ें मार्केट में लेके आते हैं कि हमारे लिए चॉइस करने के लिए हमारे लिए कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं कि अब हम क्या करें, इसको लें कि उसको लें, किसको लें? ये बहुत बड़ी दुविधा हमारे सामने आ जाती है। लेकिन इवेंचुअली हम लोग क्या कर रहे हैं, बस हम केवल और केवल एक के बाद दूसरी के बाद तीसरी के बाद 10वीं के बाद 1000वीं चीज़ को ही अपने यूज़ में लेके आ रहे हैं। जैसे ये लोग चलने के लिए पैदल भी चल सकते हैं, लेकिन उनको चलना अच्छा लगता है जब वो हायाबुसा पे रोल्स रॉयस में या तो प्लेन में या तो डुकाटी या तो ऐसी अलग-अलग गाड़ियों में चलते हैं या प्लेन में। तो जस्ट अ मैटर ऑफ एक मोड का चेंज होना, आप वॉकिंग चल रहे हैं और आप गाड़ियों में चल रहे हैं। तो हम इसमें बहुत ज़्यादा अपने आप को अंतर दें कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मतलब ये कोई बहुत उपलब्धि वाली बात नहीं है कि वो तुम तो पैदल चलते हो, मेरे पास तो इतनी बड़ी गाड़ी है। क्वेश्चन ये है कि उसने काम क्या किया लाइफ में? अगर कोई क्लास में आगे बैठता है, कोई क्लास में पीछे बैठता है, उसको ठीक से सुनाई नहीं देता, उसको बोर्ड दिखाई नहीं देता, लेकिन उसके मार्क्स सबसे ज़्यादा आते हैं। तो जो आगे बैठने वाला बच्चा है, जो उसी क्लास में एकदम परफ्यूम लगा के आता है, कपड़े एकदम धुले होते हैं, सब अच्छा होता है और बैठता है, तो उसको भी क्या फ़ायदा? उसके आगे उसके इतना एफर्ट्स करने के बाद, क्योंकि एग्ज़ाम में तो वो फेल हो गया लाइफ के, राइट? एग्ज़ाम्पल है समझने के लिए। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। तो हम चाहते यही हैं कि हमारे हमारे पास में जो भी हमें जो भी चीज़ हमें सुखी कर सकती है, वो हमें मिलती रहे। चाहे वो घर हो, चाहे वो सफलता हो, चाहे वो धन हो, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो मीठे बोल हो, चाहे वो खेल हो, कुछ भी हो। तो अब प्रश्न यहाँ आता है कि क्या यह पर्याप्त नहीं? और क्या चाहिए आपको? और क्या चाहिए हमें? एक आप देखिए, आप लोग तो बोलेंगे मेरे पास सब कुछ है। मेरे पास तो जो भी एक व्यक्ति के पास होना चाहिए। मैं बहुत पहले एक घर में गया था, एक मेरे फ्रेंड का घर था और उनके यहाँ पे ड्राइंग हॉल मैंने गेस्ट रूम मैंने अम, ये आज से कोई 15 साल पुरानी बात है। तो उस टाइम पे मैंने इतना डायनामिक नहीं देखा था, इतना डायनामिक लिविंग रूम या गेस्ट रूम नहीं देखा था। तो हर चीज़ प्रैक्टिकली उनके अफ्रीका से, कुछ यहाँ से, कुछ वहाँ से, हर चीज़ उनके घर में थी। और मैं तो बस देखता रहा पहले दिन, तो मुझे समझ में नहीं आया कि इतना कोई काम कैसे कर सकता है। बाद में मालूम पड़ा कि वो मर्चेंट नेवी में थे। तो मर्चेंट नेवी में होने के बाद में, तो उनको ये था कि वो अलग-अलग जगह जाके अलग-अलग चीज़ों को ले आएँ। तो क्वेश्चन ये है कि हमें इतना सब कुछ है, फिर भी हम क्यों भाग रहे हैं? फिर भी हम एक जगह शांति से क्यों नहीं, हमें शांति नहीं मिलती है एक्चुअली। अ, ये एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो और क्या चाहिए हमको? क्या हमें परेशानी चाहिए? अवश्य, बिल्कुल भी नहीं हमें परेशानी चाहिए। तो लेकिन हमें इतना सब कुछ के बाद भी परेशानियाँ मिलती हैं। मैं कुछ एग्ज़ाम्पल दे रहा था, वो यही था कि अभी आप लोगों से पूछो कि आपकी लाइफ़ में सब कुछ है ना? आपकी लाइफ़ में पैसा है, आपकी लाइफ़ में लोग हैं, आपकी लाइफ़ में अच्छी सोसाइटी है। आप परेशान क्यों हैं? बोलते हैं, इन्हीं से तो हमें परेशानी मिलती है। अगर आप देखें, तो आपकी लाइफ़ में जो लोग हैं, वही आपको परेशानी कर देते हैं। स्ट्रेस आपको उनसे ही मिलता है। क्रोध आपको उन्हीं के ऊपर आता है या उनके कारण आता है। दर्द भी मानसिक या तो शारीरिक, कुछ ना कुछ उन्हीं से संबंधित होता है। आपने एक दिन बहुत सेवा कर ली, बहुत कुछ काम कर लिया, कि घुटनों में दर्द हो गया, कहीं कुछ हो गया, तो इस तरीके से हमें वो चीज़ें रहती हैं। घमंड भी अ, हमसे जुड़े लोगों के कारण ही हमें होता है या उन पे दिखाते हैं घमंड, तो वगैरह-वगैरह। तो ये बेसिकली ये चीज़ें हमारे साथ में कॉन्स्टेंटली रहती हैं डिस्पाइट ऑफ हमने इतना कुछ अपनी लाइफ में गेन किया है, इतना कुछ हमने लाइफ में हासिल किया है। अम, और आप देखें तो बहुत ही दयनीय है, दर्दनाक है, लेकिन हमारे समाज में ये इतनी सारी खराबी है। कम पैसे होने वाले के पास अलग तरीके की प्रॉब्लम्स हैं,
ज़्यादा पैसे होने के बाद के ज़्यादा पैसे होने वाले के पास अलग तरीके की प्रॉब्लम्स हैं, और जिसके पास में अम, अच्छा घर है उसके पास अलग प्रॉब्लम्स है, जिसके पास बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ हैं उसके पास अलग प्रॉब्लम्स हैं, जिसके पास बहुत अचीवमेंट है, तो वर्क पे अलग प्रॉब्लम्स है उसके पास में। जिसके पास अच्छी खूबसूरत अ, शरीर है, उसके पास अलग प्रॉब्लम्स हैं, उसको बनाए रखने के लिए अलग प्रॉब्लम्स हैं। तो समाज में बहुत तरीके की, आप देखिए अभी अभी पिछले कुछ जब से कोविड बहुत प्रेवलेंट हुआ है, तब से आप देख रहे हैं कि जो ड्रग्स की चीज़ें हैं कितना ऊपर उछल-उछल के आ रही हैं। क्योंकि वो चैनल ब्रेक हो गया, जिस चैनल के थ्रू वो चीज़ें सप्लाई की जाती थी, और बहुत सारी चीज़ें थी जो छुपी रहती थी, लेकिन अभी वो निकल के आ रही है। तो इतने खूबसूरत लोग, इतने सुंदर लोग जो दिखते हैं बाहर से, लेकिन बेचारे वो लोग भी इन चीज़ों के आदी हैं। सुसाइड उसका एक आउटकम है। बड़ी-बड़ी शादियाँ, लेकिन उसके पीछे का जो दर्दनाक कहानी है दहेज की, या एक अलग तरीके के प्रेशर की, मेंटल स्ट्रेस की, ये कौन चाहता है? समाज कहता कुछ है, करता कुछ है। तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं, खेती की समस्या है, महिलाओं की स्थिति एक अपने आप में चिंताजनक है। जनजाति को लेके लोग बहुत भेदभाव में रहते हैं, दहेज, जाति व्यवस्था, बाल मज़दूरी, स्वच्छता, मतलब ये भारत की भारत की क्या, अलग-अलग शहरों में अलग-अलग प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ शायद कुछ जगह पे दहेज की प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन उन जगह पे मेंटल स्ट्रेस या पीस, या तो एफिनिटी आपस में, या अ, यू नो क्राइम की प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो अलग-अलग जगह पे अलग-अलग प्रॉब्लम होना तो संभव है, अवश्य संभव। तो ये यहाँ पे कुछ आपके सामने रिसर्च रखा गया है कि जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसको आप पढ़ भी सकते हैं, इसका इनफैक्ट स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस कितना ज़्यादा है। और आप देखिए अ, आजकल मैंने देखा है जो खास तौर पे जो स्त्रियाँ होती हैं, वो अपना नंबर देने में, उनके लिए नंबर किसी को देना बहुत ही एक खतरनाक चीज़ है। क्योंकि कितना उनको उसके नंबर के थ्रू मिसयूज़ किया जा सकता है, उनको परेशान किया जा सकता है। और छोटे बच्चों के साथ में कितनी बुरी चीज़ें कई बार घर में सामने आती है देखने को। और हमारे इंडस्ट्रियलाइज़ेशन के कारण हमारे समाज में कितना ज़्यादा प्रदूषण फैल चुका है। अ, कुछ समय के बाद तो ऐसा लगेगा कि जैसे लोग खाना-पीना छोड़ के, खेती छोड़ के उनका फ़ोकस पूरी की तरीके से इंडस्ट्रियलाइज़ेशन पे हो जाएगा, एमएनसीज़ के ऊपर हो जाएगा, तो वो खाएँगे क्या? और ऐसी स्थिति अगर आ जाए जहाँ पे हमारे पास में बहुत ही कम अन्न हो, और इतनी बड़ी पॉपुलेशन उस अन्न को की दावेदार हो, तो आप समझ सकते हैं कि लाइफ़ में ये कितना बड़ा, हमारे ह्यूमन सोसाइटी में कितना बड़ा ये उसका प्लाइट है, इसका इसका दुर्भाग्य है कि जो खाना केवल 100 लोगों के लिए पर्याप्त है, उसके लिए हज़ार लोग दावेदारी में खड़े हैं। तो ये बहुत चिंताजनक स्थिति है। ये उन 900 लोगों का क्या अ, जो भूखे रह जाएँगे। तो उसका आउटकम क्या होगा कि समाज में बहुत क्राइम बढ़ेगा। उसका आउटकम ये होगा कि वो 900 लोग मिल के कुछ ऐसा प्लान करेंगे कि वो चोरी किया जाए। जैसे कुछ ऐसे अफ्रीकन कंट्रीज़ में ऐसा होता है, जहाँ पे कभी भी खुलेआम लूट हो जाती है, चोरियाँ हो जाती हैं, डकैतियाँ हो जाती हैं। तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो हमारे लिए अभी भी एक मुश्किल सा अ, चित्र क्रिएट करते हैं। लेकिन इन सब के बाद भी हम लोग अपने आप को मिस्टर कूल कहते हैं, वी आर सो कूल, वी आर सो कूल, वी आर सो हैप्पी। तो एक यहाँ पे एक डिस्कशन दिया गया है, एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन का। तो अब मैं आपसे किसी से पूछूँ, या आप किसी से पूछें, ओके सर, हाउ आर यू? वो कहेगा, हाँ, मैं तो बहुत बढ़िया हूँ जी। और धंधा कैसा चल रहा है? अरे धंधा तो क्या, जब से मोदी जी की सरकार आई है, आप जानते ही हैं, कुछ नहीं चल रहा। अच्छा, बड़े सुस्त लग रहे हैं, क्या बात है, सब ठीक है? बोलते नहीं, वो बस अ, शुगर कंट्रोल नहीं हो रही ना, तो वज़न थोड़ा, ये 20 किलो 25 किलो ज़्यादा है, और डॉक्टर ने कहा है कि आपको अपना वज़न कम करना चाहिए। अच्छा, और आपका बेटे के क्या हाल-चाल है? सब अच्छा है? ठीक चल रहा है? अरे क्या ठीक चल रहा है? नौकरी ढूँढ रहा है। आजकल नौकरियाँ हैं कहाँ, आप तो जानते ही हैं। अच्छा, ये आपके पैर में क्या हुआ?
अरे क्या बताएं अब, वो बारिश का समय था, जा रहे थे, फिसल गया पैर, पैर में मोच आ गई। अब अंदर में कुछ फ्रैक्चर वगैरह हो गया है, ठीक हो जाएगा। कहाँ पे? अरे अब क्या बताएं, आप जानते ही ना हमारे यहाँ की सड़कें कैसी हैं। कोई ख्याल रखने वाला इसका है नहीं। तो वही कॉन्ट्रैक्टर खा लेते हैं, कितना पैसा लगाते हैं, कितना अपने जेब में लेके जाते हैं। तो वही है, सब चोर हैं समाज में तो। चलो और बताइए सर, और सब ठीक है? हाँ सर, बस ठीक है, चलिए मिलते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू। वी स्टार्टेड फ्रॉम सब ठीक है, वी एंडेड एट सब ठीक है। इसके बीच में इतना कुछ खराब है, आश्चर्य की बात है, हमें दिखाई नहीं। सब कुछ खराब है, धंधा बंद चल रहा है, मतलब अब हेल्थ ठीक नहीं है, समाज फैमिली के साथ प्रॉब्लम्स हैं, अ, इतना करप्शन है, लेकिन सब ठीक है। तो हम इस ठीक है कहने की जो आदत हमको सिखाई गई है स्कूल्स में, कॉलेजेस में, ये बहुत ही एक गलत एजुकेशन है जो हमारे हमारे अंदर में बहुत अंदर तक जा चुकी है। तो हमें इस बात को पहचानना है कि हर चीज जो समाज में है वो ठीक नहीं है, और हमें हर चीज को ठीक कहने की जरूरत भी नहीं है, हमें समझना पड़ेगा इस बात को। अ, यहाँ पे शुतुरमुर्ग का एग्जाम्पल दिया गया है, लेकिन मैं जितना जान पाया हूँ शायद सारे सारे के सारे जीव जंतु ऐसे ही करते हैं। कैसा करते हैं? जब उनके सामने कुछ बहुत बड़ी समस्या आती है और वो भागते हैं उससे, और वो जब उसका उससे सॉल्यूशन नहीं निकाल पाते, वो थक जाते हैं, तो वो अपने अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा जब उसके सामने कुछ ऐसी सिचुएशन आती है जिसको वो हैंडल नहीं कर सकता, तो बस वो आंखें बंद कर लेता है और सोचता है कि वो सिचुएशन सामने से निकल गई। तो हम कब तक अपनी आंखें बंद करके बैठे रहेंगे? हमें इन प्रॉब्लम से आज नहीं तो कल जूझना पड़ेगा। अब किसको पता था कि कोविड जैसी सिचुएशन हम सबके सामने आ जाएगी, लेकिन ये सिचुएशन आई और इसको हमें झेलना पड़ रहा है। तो ये कोविड तो एक ट्रेलर हो सकता है, एक टीजर हो सकता है। इसके सामने ना जाने कितनी हजारों तरीके की प्रॉब्लम सामने खड़ी हो जो हमारा जीना ही दूभर कर दे। तो ये कोई नकारात्मक सोच नहीं है, ये एक बहुत ही सकारात्मक सोच है कि हमें तैयार होना है अपने आप को, जिससे कि हम इन चीजों से लड़ सकें। ओके, तो यहाँ कुछ ऐसी बातें करी गई हैं जिससे आप थोड़ा सा अपने आप को इंटरैक्टिव मोड में लेके आएंगे। तो आप में से कितनों के घर में पेट्स हैं? आप मुझे क्विकली चैट पे भेज सकते हैं। अगर आपके घर में पेट्स हैं, आपके घर में आपके पालतू जीव हैं, कुछ एनिमल्स हैं, तो और उनकी क्या चीज आपको बहुत अच्छी लगती है? तो अगर आपके पास ऐसा कुछ है तो आप चैट में रिप्लाई कर सकते हैं। एक दो चैट्स आए हैं। ओके, ओह दे लव अनकंडीशनली, ओके। विवेक जी कहते हैं मैं चैट बॉक्स मेरे सामने खुला हुआ है, मैं देख पा रहा हूँ कि कौन कौन मुझे चैट कर रहा है। तो क्या बात है? तो है नहीं, लेकिन हम प्लानिंग कर रहे हैं, ऐसा शुभी ने कहा। ओके, शुभकामनाएं। तो ये बहुत बड़ी बात है, अपनी एक्सटेंडेड फैमिली बनाना। लोग तो अपनी फैमिली का ही ठीक से पालन पोषण नहीं कर पाते, और जो लोग एक्सटेंडेड फैमिली बनाते हैं तो उनके लिए कितनी बड़ी बात है, वो अपने से ज्यादा और भी जीव जंतुओं का कल्याण कर रहे हैं। ओके, पैरेट, ठीक है, बहुत अच्छा। तो हमारे सामने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आते हैं। तो क्या क्या स्पेशलिटी है? अगर हम बात करें जीव जंतुओं की, तो क्या उनके अंदर स्पेशलिटी है? तो ऐसा कौन सा काम है जो ये कैमल कर सकता है जो मनुष्य नहीं कर सकता? तो जब डेजर्ट की बारी आएगी तो हमें मालूम पड़ेगा कि मनुष्य नहीं भाग सकता, लेकिन ऊंट बहुत तेज भाग सकता है, राइट? तो अलग अलग जानवरों के पास अलग अलग स्किल्स होती हैं, अलग अलग बॉडीज में अलग अलग स्किल्स होती हैं, आप ऐसा कह सकते हैं। लेकिन वो ऐसा कौन सा कार्य है जो जानवर और मनुष्य
जानवर और मनुष्य दोनों को करना अच्छा लगता है। ऐसा कोई कार्य होगा, आई एम श्योर ऐसा कुछ कार्य होगा जो दोनों को करना अच्छा लगता है। तो शास्त्र उसके विषय में कहता है कि ये 4 तरीके के काम हैं जो दोनों को, कोई सा भी जानवर हो और कोई सा भी मनुष्य हो, उसे करना अच्छा लगता है। तो कौन से काम है? तो आहार, निद्रा, मैथुन एंड सुरक्षा। ईटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग एंड सिक्योरिटी। तो ये श्लोक बहुत आवश्यक है, इसका आप विशेष ध्यान रखें। आहार निद्रा भय मैथुनम च समानम एतत् पशुभिर्नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिर समानम। तो आहार खाना, सोना, भय मतलब सिक्योरिटी, डिफेंस, मैथुन मतलब सहवास और प्रिय प्रिया प्रियतम के साथ में रहना, समान समानम एतत् पशुभिर नरानाम। तो नरानाम और पशुभिर, पशु मतलब जीव जंतु, और एनिमल्स, और नरानाम मतलब मनुष्य। मनुष्य और एनिमल्स में ये 4 तरीके की सिमिलैरिटीज रहती है। केवल और केवल धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो। केवल एक धर्म ही एक ऐसी चीज है जो हमको पशुओं से ऊंचा बनाती है, अच्छा बनाती है। लेकिन कौन ध्यान देता है इस पे? लोग तो कहते हैं खाओ पियो ऐश करो जी, किन चक्करों में पड़ रहे हो। तो ये फिलॉसफी है वेस्टर्न वर्ल्ड का। ये एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली इंडिया से ही इसका ओरिजिन हुआ है। यावा जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पित्वा अस्माभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। तो कहते हैं भाई क्या टेंशन लेना आपको, खूब खुल के जियो, मस्त जियो, खूब कर्जा करो पैसे नहीं है तो, और लेकिन जियो लाइफ फुल फुल अच्छी तरीके से। यहाँ तो कहा है कि घी पी के जियो। घी पीना मतलब कि एकदम आपके मतलब इससे अच्छा और क्या हो सकता है। और एक बार शरीर चला गया तो किसने देखा कौन गया कहाँ गया, कौन सा ऋण क्या है, वही कौन देखने आ रहा है। तो खाओ पियो ऐश करो, यही फिलोसफी है बस। अच्छा, इतनी सी बात है। तो क्या एक प्रश्न प्रश्न है आप सबके लिए, क्या आप ऐसा कोई कार्य बता सकते हैं जो मनुष्य करते हैं पर इन 4 लक्ष्यों के लिए नहीं होता? दोबारा से, क्या आप ऐसे कोई कार्य, क्या आप ऐसा कोई कार्य बता सकते हैं जो हम मनुष्य करते हैं पर इन चारों लक्ष्यों के लिए नहीं होता? कौन से 4 लक्ष्य यहाँ पे दिया गया है? वही खाना पीना सोना, आहार निद्रा भय मैथुन। दूसरे शब्दों में, क्या हम इन चारों को छोड़ के कोई दूसरे काम भी करते हैं? वो कौन से काम है? हमने आहार निद्रा भय मैथुन, इसके अलावा हम कौन से और काम करते हैं? तो वो प्रश्न आप यहाँ पे चैट बॉक्स में लिखें। अगर आप नहीं लिखेंगे तो उसका मतलब ये है कि आपके समझ में नहीं आया। ओके, समवन सेज भक्ति, स्टडीज, पूजा। ओके। कई बार देखा जाता है कि कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो स्पेशली वृंदावन में या तो कहीं कहीं पे कुछ कुछ पूजा करते हैं। तो हम नहीं कह सकते कि पूजा नहीं करते। ओके, मेडिटेशन, हरि नाम जप, थिंकिंग, नॉट एग्जैक्टली थिंकिंग होती है, थिंकिंग करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं। देखिए, वो अगर किसी मंकी को कहीं से कहीं जंप करना है तो वो कैलकुलेट करेगा ना कितना मुझे अपने को थ्रो करने की जरूरत है उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए। तो वो कैलकुलेशन चल रहा है उसके अंदर। थिंकिंग है हरि नाम भक्ति सेवा करना, वर्किंग टुवर्ड्स आवर गोल्स, अर्निंग मनी, इनोवेशन, हु सेज अर्निंग मनी। कृतिका जी कहती है पूजा एंड अगेन वर्किंग, ऑल राइट, सेवा करना। ओके, भक्ति, मैक्सिमम लोग तो कह रहे हैं कि सेवा, भक्ति, पूजा, हरिनाम, इंटेलिजेंस। ओके, इंटेलिजेंस के पास होती है, ऐसी बात नहीं है नहीं होती। हम ठीक से समझ, अभी हमने ठीक से जाना नहीं। अगर इंटेलिजेंस नहीं है तो पैरट कैसे बोलेगा आपकी बात, आपकी जुबान कैसे समझेगा? भगवान से प्रेम करना। बिल्कुल सही कहा राजमाता जी ने, भगवान से प्रेम करना, ब्रह्म को जानने की इच्छा करना। एग्जैक्टली exactly. तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने हैं जो बंद ये कर देना। 4, हम ये जो कार्य है वो हम 4 कार्यों के बाहर में होते हैं। तो कौन से कार्य है वो?
ये 4 काम है। कौन से काम? विशेष जिज्ञासा करना, स्पेशल इंक्विजिटिवनेस। ये प्रिविलेज्ड इंक्वायरी है, मतलब ह्यूमंस के पास में एक इंक्वायरी का स्कोप है तो बाकी सबके पास में नहीं है। एक ऐसी इंक्वायरी कर सकता है वो, कैसी इंक्वायरी? भगवान के विषय में जानने की इंक्वायरी। वो सुख को कैसे पहुंचना है, कैसे पाना है, ये भी उसके पास स्पेशल प्रेरोगेटिव है, एक स्पेशल उसके पास ये शक्ति है। आगे दिया चयन, वो चॉइस कर सकता है भगवान में और भगवान के अतिरिक्त, या तो अपने परम लक्ष्य में और परम लक्ष्य के अलावा जो चीजें हैं उनमें चुनाव करने की। एनिमल्स इतने अच्छे से नहीं चुन सकते क्योंकि उनको ज्यादा उनकी बुद्धि इतनी विकसित नहीं होती। और दृढ़ संकल्प, ये बहुत स्पेशल बात है ह्यूमंस में, जो बाकी लोगों में, बाकी जंतुओं में, बाकी जीवों में थोड़ी कम देखी जाती है। एनीवेज, वैसे फिर भी स्पेशल है। पहले दो बहुत आवश्यक है इसमें। वेद कहते हैं लब्ध्वा सुदुर्लभम बहुसंभवानते मनुष्यम अर्थदम अनित्यम अपहाधीरः तूणम यतेत न पतेत अनुमृत्युम यावान देह सेवसाय विषय खलु सर्वस्यात्। तो अर्थ क्या हुआ? भागवतम 11वें स्कंद के 9वें अध्याय के 29वें श्लोक से कहा गया है कि जो धीर मनुष्य है वो जानता है, क्या जानता है? कि जीवन अनित्य है। तो कौन जानता है जीवन अनित्य है? जो धीर मनुष्य है वो जानता है। और मनुष्य बहुत संभवानते, बहुत बहुत जन्मों के बाद ये उपलब्ध हुआ है। मनुष्य जीवन बहुत समय के बाद हमें मिला है, और जब तक मृत्यु नहीं आ जाती तब तक परम कल्याण का काम करते रहना चाहिए। तूणम यतेत न पतेत अनुमृत्युम यावान। और तुच्छ जो भोग तो हर योनि में प्राप्त होते हैं। खलु सर्वत स्यात्, सब जगह प्राप्त होते हैं, लेकिन भक्ति सब जगह प्राप्त नहीं होती। तो एक बार दोबारा से, बहुत आवश्यक अब नोट करना चाहिए कि जीवन अनित्य है, जीवन में दुख है। ये कौन जानता है? जो व्यक्ति धीर है। और धीर व्यक्ति ही जानता है कि ये जीवन हमें बहुत समय के बाद, बहुत जन्मों के बाद हमें ये जीवन की प्राप्ति हुई है। और इस जीवन में हमें तब तक भगवत प्राप्ति का, अपने कल्याण का काम करते रहना चाहिए, जो जब तक मृत्यु नहीं आ जाती। और फिर कहा गया है कि ऐसे सुख, ऐसे भोग जो बाकी योनियों में भी संभव है, उसके लिए ज्यादा चिंता क्यों करना? जब बाकी लोग भी, क्या हम एक डॉग से, हम एक कैमल से, हम एक लॉयन से भी बेटर नहीं है क्या? हम उतना आहार निद्रा भय मैथुन भी नहीं कर सकते क्या? ऑफ कोर्स हम उनको कॉम्पीट नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग इतने क्वालिफाइड हैं कि हमें हमारा काम चल जाएगा। हमें उसके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ओके, आगे कहा गया है कि 84 लाख प्रकार की योनियां हैं। बहुत कम लोग हैं आजकल के समाज में जो इस बात को जानते हैं, स्पेशली जिनका वैदिक नॉलेज के साथ में कोई कनेक्शन नहीं है। तो यहाँ पे एक श्लोक के माध्यम से इसको बताया गया है। जल जानव लक्षाणी स्थावर लक्ष्य विमशिता क्रमिको क्रमियोरुध्य संख्याक्या पक्षिणाम दश लक्षणम त्रिंशलम लक्षणी पाशवा चतुर्लक्षाणी मनुष्य मानवः। एक जगह कहा गया है चतुर्लक्षाणी मानवः। तो 4 प्रकार के केवल मनुष्य होते हैं। 30 त्रिंशला लक्षाणी, 30 लाख प्रकार की पशु योनियां होती हैं। पक्षिनाम 10 लक्षणम, 10 लाख प्रकार के पक्षी हैं। क्रमियो रुद्र संख्या का 11 लाख प्रकार के कीड़े मकोड़े हैं। और स्थावरा लक्ष्य विमशिता, विमशिता मीन्स 20 लाख प्रकार के। स्थावर मतलब जो खड़े रहते हैं, जो हिल नहीं सकते, जो चल के नहीं जा सकते। और जो जल में रहने वाले लोग हैं वो 9 लाख प्रकार के हैं। तो इस प्रकार 84 लाख योनियों का विभाजन किया गया है हमारे सामने। तो हम सभी को सुख चाहिए, ये हमें ज्ञात होना ही चाहिए। क्या ज्ञात होना चाहिए? कि सुख होता तो है, पहली चीज। और सुख क्या होता है? पहले तो ये मानना है कि सुख होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग तो मानते हैं कि सुख होता ही नहीं है। जो है वो जीवन यही है, सब अच्छा है, जो ऐसा भी है उसी को अपना लो, दुख को ही अपना लो, वही सुख है। नहीं, ये फिलॉसफी ठीक नहीं है। तो पहली चीज ये कि सुख होता है।
दूसरी चीज ये कि हाँ वो सुख क्या होता है वो मुझे जानना है। तीसरी बात, किसी का माइक अनम्यूट हुआ है, आप प्लीज अपने आप को म्यूट करें। थैंक यू, प्लीज बी केयरफुल। अगली इंपॉर्टेंट चीज कि दुख जो है हमारे समाज में, उनसे कैसे उसका निवारण होगा, कैसे हमें आगे बढ़ना है दुखों को छोड़कर। तो ये जानने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि सुख क्या होता है। तो उसके लिए आपको एक ब्रेक दिया गया है, आप अपने नोट्स को रिवाइज करिए, आप पानी और बाकी जो नेचर्स कॉल है उसको अटेंड कर सकते हैं, और हम आपको राइट 5 मिनट्स में 8:15 में हम आपको वापस आप हमें ज्वाइन करिए। किसी का कोई प्रश्न है तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, सेशन के एंड में उसको आपको उसका आंसर किया जाएगा। थैंक यू।